बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालविका की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गई। परंतु कोई भी राजा या राजकुमार विवाह के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सबको लगता था कि इतनी गुणवान कन्या को पाना मुश्किल है। सावित्री का वर चयन। राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने योग्य वर की खोज करे। सावित्री ने एक यात्रा पर निकलकर एक वनवासी राजकुमार को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान गुणवान, परंतु वन में रहने वाला और दरिद्र था। सावित्री ने उसे ही अपना जीवन साथी चुना। नारद मुनि की चेतावनी। जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह की बात की, तब देवर्षि नारद ने कहा, यह सत्यवान बहुत धर्मात्मा है, लेकिन इसका जीवन अब केवल 1 वर्ष का ही शेष है। परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया, जिसे मैंने एक बार अपना पति मान लिया, उसी के साथ मेरा जीवन और धर्म है। पति के साथ वनवास। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और सास ससुर की सेवा करती रही। 1 वर्ष बीत गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, उस दिन सावित्री ने उपवास किया और सत्यवान के साथ वन में गई। यमराज का आगमन। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करने लगी। यमराज उसकी बुद्धि और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए। यमराज से वरदान। यमराज ने सावित्री को वरदान देने का वचन दिया। 1, पहला वरदान, उसके ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। 2, दूसरा वरदान, उसके सास ससुर को नेत्र दृष्टि प्राप्त हो। 3, तीसरा वरदान, उसे 100 पुत्रों का वरदान मिले। जब यमराज ने तीसरा वरदान दे दिया, तब सावित्री ने कहा, जब तक मेरे पति जीवित नहीं होंगे, मैं 100 पुत्र कैसे पा सकती हूं? यमराज को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सुखद अंत। सत्यवान जीवित हो गए। उनके माता पिता का राज्य लौट आया। सब लोग आनंदित हुए और सावित्री की धर्मपरायणता की महिमा चारों ओर फैल गई। सीख। जहां नारी दृढ़ निश्चय और धर्म का पालन करती है, वहां मृत्यु भी पराजित हो जाती है।